अमरीका और ईरान के दरमियान बिलवास्ता राबिते बहाल, सालिस ममालिक ने दोनों को 10 रोज़ा जंग बंदी की तजवीज़ पेश कर दी। रॉयटर्स के मुताबिक 10 रोज़ा जंग बंदी का मकसद हमले रोकना, कशीदगी में कमी लाना और बुरी मुआहदे की बहाली की राह हमवार करना है। ईरानी हुकाम ने भी सालिसों के राबिते और 10 रोज़ा जंग बंदी की तजवीज़ आने की तस्दीक कर दी। वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान इस्माइल बक़ाई ने कहा कि अमरीका ईरान शदीद फौजी कशीदगी और एक दूसरे पर हमलों के बावजूद सालिसों के जरिए सिफारती पैगामात का तबादला हुआ है। मुतादिद सालिसों की तरफ से अहम तजावीज़ और पैगामात मौसूल हुए। हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है, अमरीका मुफ़ाहमती याददाश्त की तमाम शिकों पर अमल दरामद करे। जबर, धौंस, धमकियाँ और पाबंदियाँ नाकाबिल कबूल हैं। जब तक ये तर्ज़ अमल जारी रहेगा, ईरान अपने वक़ार और कौमी खुद मुख्तारी का दिफा करेगा। अमरीका के मुसलसल नवीं रात ईरान पर खौफनाक हमले। अमरीकी फौज ने 8 शहरों को निशाना बनाया। वो शहर सीरक, लर्जिस्तान, तब्रेज़, चाबहार, कुनारक के इलाके लर्ज उठे। खोजिस्तान, बंदर महाशिर और बंदर इमाम खमीनी में भी जोरदार धमाके। ट्रंप ने ईरान पर हमला अमरीकी फौजियों की हलाकत का रद्द-ए-अमल करार दे दिया। कहा, ईरान के खिलाफ इंतहाई ताकतवर हमले किए, ईरान को एटमी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। अबनाए हुर्मुज़ इस वक्त हमारे कंट्रोल में है, ईरान के पास कुछ नहीं बचा। उधर ईरान ने कुवैत, बहरीन और उर्दन में अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया। पासदारान इनकलाब का शाम में अमरीकी स्पेशल ऑपरेशंस कमांड सेंटर पर हमले का दावा। कुवैत में अली अल सालिम एयरबेस पर पासदारान इनकलाब का हमला। अमरीका का अर्ली वार्निंग रेडार सिस्टम तबाह करने का दावा। ईरानी फौज ने अपनाए हुर्मुज़ में 2 ऑयल टैंकर्स को नाकारा बनाने का दावा भी किया। कहा कि गैर महफूज रास्ते से गुजरने की कोशिश पर बहरी जहाजों को निशाना बनाया गया। उर्दन में ईरानी हमलों से दर्जनों अमरीकी फौजी जख्मी होने के इंकशाफ। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी फौज ने ईरानी हमलों में जख्मी फौजियों की खबरें छुपाई। मिसाइल हमले से न सिर्फ फौजी हलाक हुए बल्कि अमरीकी हेलीकॉप्टर्स को भी शदीद नुकसान पहुंचा। अमरीकी फौज ने इत्तलात छुपाकर अवामी शफाफियत की खिलाफ वर्जी की। हालिया जंग में अब तक 17 अमरीकी हलाक और 400 जख्मी हो चुके हैं। अमरीका से अबूरी मुआहदे में ईरान के कौमी मफादात का पूरा तहफ़्फ़ुज़ किया। 14 निकाती याददाश्त के दौरान किसी भी बुनियादी हक से पीछे नहीं हटे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है कि मुआहदे की कोई शिक यकतरफा तौर पर अमरीका के फ़ायदे में नहीं। उधर ईरानी हुकाम का IAEA से न्यूक्लियर पावर प्लांट पर अमरीकी हमले की मजम्मत करने का मुतालबा। कहा कि आलमी जोहरी तवानाई एजेंसी का सरबराह अमरीकी कार्रवाई पर खामोश रहने की बजाय मजम्मती बयान जारी करे। पाकिस्तान और कनाडा के ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा अनीता आनंद की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने तिजारत, सरमायाकारी, ज़राअत के शोबों में ताउन बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं का तिजारत और मादनियात के शोबों में वफूद के तबादले पर इत्तिफाक। शहबाज शरीफ ने हम मनसब करने के लिए नए ख्वाहिशात का पैगाम दिया। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा के नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से भी मुलाकात। बाहमी मफाद पर मबनी शराकतदारी मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। तरजीही शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर इत्तिफाक। ज़राअत के शोबे में नए प्रोटोकॉल पर जल्द दस्तखत होंगे। अनीता आनंद का पाक कनाडा ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़्म का इजहार। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से भी मिली। गैर कानूनी इमिग्रेशन, इंसानी स्मगलिंग और साइबर क्राइम्स की रोकथाम के लिए इश्तिराके कार पर गुफ्तगू। दो तरफ़ा ताउन को फ़रोग़ देने के लिए MOU पर जल्द दस्तखत करने पर इत्तिफाक। पाकिस्तान खित्ते में पायदार अमन के लिए एक बार फिर मुतहरिक। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी आज पाकिस्तान के मेहमान बनेंगे। ईरानी मीडिया के मुताबिक सिकंदर मोमनी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दावत पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। पाकिस्तानी आला सिविल और अस्करी क़यादत से मुलाकातों में खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त से मुतल्लिक भी बात होगी।
एंडी बर्नहम बाज़ाबिता तौर पर बरतानिया के नए वज़ीर-ए-आज़म बन गए। शाह चार्ल्स से मुलाकात में बर्नहम ने नई हुकूमत बनाने की दावत कबूल कर ली। बकिंगम पैलेस की जानिब से एंडी बर्नहम की बतौर वज़ीर-ए-आज़म तकर्री की तस्दीक। शाही महल से वापसी पर अवाम की जानिब से पुरजोश इस्तकबाल। बतौर वज़ीर-ए-आज़म पहले खिताब में एंडी बर्नहम का बरतानिया के लिए नया मुआशी मॉडल लाने और अवाम का मयार ज़िंदगी बेहतर बनाने का अज़्म। कहा, इख्तियारात मखसूस हल्के तक महदूद नहीं रहेंगे। तालीमी निज़ाम में तब्दीलियों से नौजवानों की मदद करेंगे। बर्नहम पहले ही डिजिटल IT मंसूबा खत्म करने का ऐलान कर चुके हैं। एंडी बर्नहम 4 साल में 5वें बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म हैं। स्पेन फुटबॉल की दुनिया का नया हुक्मरान बन गया। दिफाई चैंपियन अर्जेंटाइन टाइटल का दिफा करने में नाकाम। स्पेन ने एकतरफा मुकाबले में मेसी की टीम को 1-0 से हरा दिया। मैच का वाहिद गोल इजाफी वक्त में 106 मिनट के बाद हुआ। फेरन टोरेस ने बॉल को जाल में पहुंचाकर स्पेन की जीत पर मुहर लगाई। मैच के आगाज से ही स्पेनिश टीम का मूड जारहाना रहा, लेकिन मुकर्ररा वक्त तक दोनों टीमें कोई गोल ना कर सकी। पूरे मैच में अर्जेंटाइन ने सख्त दिफाई हिकमत अमली अपनाए रखी। मजबूत दिफा और शानदार गोलकीपिंग ने अर्जेंटाइन की एक ना चलने दी। अर्जेंटाइन ने पूरे मैच में सिर्फ 3 और स्पेन ने 20 हमले किए। मैच के दौरानिये में फुटबॉल 68% स्पेन के पास रहा। न्यू जर्सी में 80,000 से ज्यादा शायकीन ने सनसनीखेज फाइनल देखा। अमरीकी सदर ने फातेह टीम को चमचमाती ट्रॉफी दी। डोनाल्ड ट्रंप और फीफा सदर ट्रॉफी उठाकर स्टेज पर लाए। स्पेनिश कप्तान ने ट्रॉफी उठाई तो स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। स्पेनिश टीम का भरपूर जश्न। स्पेन के ऑफिशियल्स और खिलाड़ियों ने जश्न के दौरान फलस्तीन का परचम लहराया। स्पेन के बादशाह का भी ट्रॉफी उठाकर खुशी का इजहार। मलिका और शहजादियों ने तारीखी कामयाबी पर टीम को मुबारकबाद दी। इख्तितामी तकरीब के दौरान शानदार आतिशबाजी ने जश्न को 4 चांद लगा दिए। फुटबॉल वर्ल्ड कप में तारीखी फतह पर स्पेन भर में जश्न का समा। दारुल हुकूमत मैड्रिड समेत मुख्तलिफ शहरों में हजारों शायकीन जमा। सड़कों पर आतिशबाजी और रक्स से फतह की खुशियों को दुबाला किया। इख्तितामी तकरीब में गुलकारा शकीरा ने शानदार परफॉर्मेंस पेश की। फ्रांस के स्टार फुटबॉलर एम्बापे ने गोल्डन बूट अवार्ड जीत लिया। एम्बापे 2 बार गोल्डन बूट हासिल करने वाले पहले फुटबॉलर बन गए। फ्रांसीसी कप्तान ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 में सबसे ज्यादा 10 गोल किए। स्पेन के उनाई साइमन ने बेहतरीन गोलकीपर का अवार्ड हासिल किया। स्पेन के ही पॉल कोर्बासी यंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट करार पाए। स्पेन की टीम के हर फिट बॉलर को खुसूसी अंगूठी भी दी गई। रनर अप अर्जेंटाइन के फुटबॉलर्स ने अमरीकी सदर से चांदी के तमगे वसूल किए। फाइनल में शिकस्त पर स्टार फुटबॉलर मेसी रोते हुए स्टेडियम से रुखसत हुए। खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी रैलों से तबाही। खैबर में सैलाबी रैली में बहकर 3 कार सवार अफराद जाम हक। रेस्क्यू एहलकारों ने तीनों अफराद की जस्ते खाकी निकाल लिए। जिला खैबर में पेश आए अफसोसनाक वाक़े में कार सैलाबी रैली में बह गई थी। जाम हक अफराद में मर्द, खातून और बच्चा शामिल। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके नगर में लैंडस्लाइडिंग से 3 मजदूर जाम हक, 3 जख्मी हो गए। जाम हक मजदूरों का ताल्लुक कोहिस्तान, नगर और जहलुम से है। उधर मर्दान में मकान की छत गिरने से 2 बच्चे जाम हक, मां और बेटी शदीद जख्मी हो गए। मानसहरा की वादी सिरन में भी बादल फटने से मुतादिद होटल्स को जुज़वी नुकसान पहुंचा। लंडी कोतल में भी शदीद बारिश से बरसाती नालों में तुगयानी। पानी का शदीद बहाव मुतादिद गाड़ियों को बहा कर ले गया। एबटाबाद में भी मूसलाधार बारिशों के बाद नदी नालों में शदीद तुगयानी। दूसरी तरफ आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम के इलाके कटपीरा में क्लाउड बर्स्ट सैलाबी रैला अपनी राह में आने वाली हर शय को बहा कर ले गया। मुतादिद मकान, दुकानें तबाह, गाड़ियां तंदोतेज रैले में बह गईं। मुल्क में मानसून बारिशों का नया सिलसिला शुरू। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में बरसात। सूबाई दारुल हुकूमत में 94.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। गुलशन रावी, लक्ष्मी चौक, कैप्टन रोड, शिमला पहाड़ी पर मूसलाधार बारिश। कलमा चौक, केनाल रोड, समनाबाद और इचरा में भी बादल बरसे। हवाएं चलने से हफ्स और गर्मी की छुट्टी हो गई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में वक्फे से बूंदाबांदी जारी। मरी और गलियात में भी बरसात। महकमा मौसमियात ने 25 जुलाई तक मुल्क में बारिशों की पेशगोई कर रखी है।
चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन इजलास में 3 एडिशनल जजेस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट तैनाती की मंजूरी दे दी गई। शाह अर्जुमंद, अयाज शौकत और उमर मजीद मलिक को एडिशनल जज तैनात करने का फैसला।